जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 24 में कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन हम भी बना दिए थे। डरिए नहीं, लड़िए, और कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का एक दिन बताए थे क्या होता है मीनिंग। क्या हम लोगों के लिए, मैथ वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल का मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो फिर आज हम बता देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 25 में कुछ क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा फॉर्मूला हो गया है उस पर जितना भी मेरा बनने वाला होगा तो उसको तो हम बनाएंगे, टच करते हुए जाएंगे। पूरा का पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छूते हुए जाएंगे। और आपको जब टाइप पता चल जाएगा तो आप किसी भी बुक से उस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं, या कहीं से आएगा तो आप उसको बनाया जा सकता है आपके द्वारा। आइए पॉइंट पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। क्या है हम लोगों का? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 25। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 25 इसके लिए है, फाउंडेशन के लिए और 11th के लिए। ठीक, हमको जो पढ़ना है वो आगे बताते हैं, लेकिन आपको जो बताया है कि इम्पॉसिबल का मीनिंग आपके लिए क्या होगा, जनरल के लिए क्या होगा, और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग वही होता है। इसमें आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, और उसके बाद पॉसिबल लगा दो। यानी स्पेलिंग वही है, आई एम पॉसिबल। अब क्या हो गया? आई एम पॉसिबल। यानी आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि कोई भी काम आपसे असंभव है, यानी आप कहते हैं कि यह नहीं होने वाला है, इसका मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं। हो गया। और जब ये मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं, इसका मतलब है आपको बहुत चीज़ इम्पॉसिबल लगेगा। और जब ये इम्पॉसिबल लगेगा, इसका मतलब आपको दूसरा पर डिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को बदल लीजिए, या नहीं तो उस रास्ता पर अपने को लेके चले जाइए। ठीक है, अब हम पर्दा हटाते हैं। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। एक मेरा कपड़ा तो उधर चला गया। एक क्वेश्चन है और बाद में जाकर के वही क्वेश्चन मेरे लिए फॉर्मूला का काम करेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट। 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा और आपके लिए वह फॉर्मूला का भी काम करेगा। ठीक है, क्या है मेरा पॉइंट? सो देखिए, पहले तो क्वेश्चन ही आप इसको समझिए। क्वेश्चन 1 है आपका, प्रूव दैट, दिखाई दे रहा है, cos A इंटू cos 2A इंटू cos 2 स्क्वायर A इंटू cos 2 क्यूब A। हाँ, अब समझ के बाद डॉट डॉट cos 2 टू द पावर n-1 A इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमको, दिखाई दे रहा है, साइन
2 to the power n a, ठीक है, बाय 2 to the power n sin a, ठीक है। आप यदि प्रयास करना चाहते हैं तो पॉज करके आप प्रयास कीजिए, ठीक है। बन गया अच्छी बात है, नहीं बन गया कोई बात नहीं, फिर यहाँ से आप हल्का सा हिंट्स लेकर के फिर आगे बढ़िएगा, पूरा मत देखिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करने के बाद यदि आपसे नहीं बने तब इसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका है cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक cos 2 to the power n minus 1 a is equal to sin 2 to the power n a by 2 to the power n sin a। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो पहले हम भी क्या ले लेते हैं, LHS, ठीक है। LHS हम ले लेते हैं। LHS मेरा क्या है, तो cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 to the power 3a, कहाँ तक cos 2 to the power n minus 1 a, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड करने से मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ मेरे पास cos है, हम इसी के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, और जो सोचना यहाँ पर मेरा सही होगा वही रूल फिर हम आगे लगाते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास cos a है, यदि इसके साथ साथ मेरे पास 2 sin a आ जाए, 2 sin a आ जाए तो हो जाएगा 2 sin a cos a, नहीं हो जाएगा 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पता है, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें कि 2 sin a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 sin a से हम क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब लिखना होगा 1/2 sin a, बाहर में नहीं, और आगे का टर्म हम वैसे ही लिख दिए cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a डॉट डॉट कॉट कहाँ cos 2 to the power n minus 1 इंटू a। अब देखो 2 sin a cos a, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे लिए sin 2a, बात समझ गया, क्या हो जाएगा ये sin 2a, ठीक है। तो इसको लिखो क्या होता है 1/2 sin a, ठीक है। इसके लिए हम अब लिख दिए sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 a। अब तो यहाँ तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा कि sin 2a और cos 2a, यदि इसके पीछे सिर्फ हम 2 लगा दें, ठीक है, इसके पीछे सिर्फ 2 लगा दे तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ 2 लगाएंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ठीक। अब हम यहाँ क्या कर दिए, 2 से यहाँ डिवाइड कर दिए और 2 से यहाँ क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब हो गया 2 sin a cos a, यानी अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 to the power 2 sin a, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 sin a cos a, नहीं 2 sin a cos a, इसका मतलब sin 2a, इसका मतलब sin 2 इंटू क्या 2a, नहीं हो गया। और फिर मेरे पास यहाँ क्या है cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 इंटू a। ये जो मेरे पास है 2 इंटू 2a, इसका मतलब क्या कि 2 स्क्वायर a, नहीं साफ लिख लो 1/2 स्क्वायर साइन a। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 स्क्वायर a इंटू क्या cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a
डॉट डॉट cos 2 टू द पावर n-1 इंटू a। अब फिर देखो मेरे पास साइन a cos a हो गया, नहीं 2 स्क्वायर a को हम a मान लिए, ठीक है। तो 2 स्क्वायर a को यदि हम a मान लिए तो फिर क्या हुआ, साइन a cos a। फिर पीछे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फिर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 से नीचे में डिवाइड कर दिए। नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब मेरे पास ये हो गया 1/2 टू द पावर 3 साइन a हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन a cos a, इसका मतलब साइन 2a, इसका मतलब साइन 2 इंटू a का वैल्यू हम क्या लिए थे 2 स्क्वायर a हो गया। फिर अब आगे बढ़ जाइए, cos कितना 2 क्यूब a, ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक cos 2 टू द पावर n-1 इंटू a। अब तो आप समझ गए बात, क्या इधर का ब्रैकेट हम लोग छोड़ दिए हैं, काहे छोड़ दिए, हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा ये, अब फिर क्या हो गया, अब हो गया साइन 2 क्यूब a, वो भी साफ लिख ही दो, 1/2 क्यूब साइन a, और ये हो जाएगा मेरा साइन 2 क्यूब a cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 टू द पावर n-1 a। अब तो समझ गए बात। फिर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से चलता रहेगा, नहीं इस प्रकार से यदि चलता रहेगा तो क्या होगा। अब हम एक काम करते हैं, इतना के बाद हम चले जाते हैं ऊपर, 7 पर ऊपर, खाली उस लाइन को छोड़ो जो लास्ट में है, जो लास्ट में है उसको रखो, ठीक है। दोनों एक कलर नहीं हो जाए, चेंज कर दो कलर को, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया है मेरे पास 1/2 टू द पावर 3 साइन a, और कितना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक बार अब, यानी क्या आया है पहले इसको देख लो, 1/2 टू द पावर 3 साइन a, 1/2 टू द पावर 3 साइन a, और इधर वाला आया हुआ पार्ट उसको लिख ही डालो, साइन 2 क्यूब a cos 2 क्यूब a डॉट डॉट cos 2 टू द पावर n-1 a, और उसको साफ करो, ठीक है। अब इसके बाद हमको आगे बढ़ना है, इसके बाद हम क्या बढ़ेंगे आगे, यानी मेरे पास अब हम इसको इसी प्रकार से डॉट डॉट लिख करके बढ़ सकते हैं, 1/2 टू द पावर n-1 साइन a, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2 टू द पावर n-1 a, और cos 2 टू द पावर n-1 a, नहीं हो गया। फिर मेरे पास हो गया साइन a cos a, यानी 2 टू द पावर n-1 a को हम क्या मान लिए a, तो हो गया साइन a cos a। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं 2 साइन a cos a हो जाएगा, और 2 साइन a cos a इसको तो कितना, फिर साइन 2a आ जाएगा। अब इसमें हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ये 2 टू द पावर n-1 जो था, अब ये 2 टू द पावर n नहीं हो जाएगा, अच्छा, और यहाँ पर क्या अपने बच जाएगा साइन, एक बार लिख देते हैं हम, साइन 2 टू द पावर n a हो गया, यानी यही मेरा फॉर्मूला हो गया, साइन 2 टू द पावर n a बाय 2 टू द पावर n साइन a, रिजल्ट हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, ये तो आपका प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आप क्वेश्चन बनाए हैं इतना मेहनत से, यह आपके लिए फॉर्मूला का काम करेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो जो आपका क्वेश्चन था वही आपका फॉर्मूला हो गया।
आप साफ साफ लिख लीजिए कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका। आपके लिए फॉर्मूला हो गया ये cos A, दिखाई दे रहा है ना, cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A cos 2 क्यूब A डॉट डॉट cos 2 to the power n minus 1 A is equal to, यहाँ लिखो, is equal to sin 2 to the power n A by 2 to the power n sin A। ये मेरे लिए फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला का हमको क्या करना है, यूज करना है। तो इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करेंगे, कोई क्वेश्चन आपको बताएंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ यूज है, अब उसमें आ जाइए। हम तो आपको छोटा छोटा बताएंगे और आपको देंगे बड़ा बड़ा बनाने के लिए। हम छोटा छोटा एग्जाम्पल देके आपको बता दें। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए कि क्वेश्चन एक आपके लिए 1 हो गया, या तो 2 मान लीजिए इसको, वो भी तो क्वेश्चन था एक। प्रूव दैट cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 इज इक्वल टू -1 बाई 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ और इसमें किस फॉर्मूला का यूज करना है वो आपको हम पहले बता दिए। पहले उस पर आप सेट कीजिए। तो मान लेते हैं हम लोग, लेट पाई बाई 7 को मान लिए कितना, a। ठीक है, पाई बाई 7 को यदि आप a माने तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A नहीं हो गया। पाई बाई 7 2 इंटू पाई बाई 7 नहीं, 2 इंटू 2 यानी 2 टू दी पावर 2 इंटू पाई बाई 7, तो वही हम लोग लिख दिए। ठीक है, और जब ये लिख दिए तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, साइन 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 A बाय 2 टू दी पावर 3 साइन A। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइन 8A बाय 8 साइन A। अब यहाँ एक चीज देखो कि 8A हम लोग किसको माने हुए हैं, पाई बाई 7 नहीं, तो यहाँ अब हम एक दिमाग लगा देते हैं कि साइन 7A प्लस A। ठीक है, अब बाय 8 साइन A। ये तो हर क्वेश्चन में अपना अलग अलग ब्रेन आपको लगाना होगा। यह तो संभव नहीं है कि हर जगह यही आएगा या इसी टाइप का आएगा। यानी अभी से पहले तक जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, हर का यूज आपको करना होगा। वो तो समय पर पता चलेगा कि कौन क्वेश्चन है, कहाँ है, क्या सिचुएशन बनता है क्या। अब इससे आपको क्या फायदा हो गया, सो देखिए, साइन 7A आप प्लस क्या कर दिया A। अब देख लीजिए आप A को क्या माने हुए हैं आप, पाई बाई 7। ठीक है, A को माने हुए पाई बाई 7, यानी आप इसको अब लिख सकते हैं साइन पाई प्लस A, यानी इतना के बदला आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस A, क्योंकि पाई और प्लस पाई बाई 7। ठीक है, आ जाएगा साइन कितना, पाई प्लस A। अब बाई नीचे में पहले से क्या है, A साइन A। अब देखिए साइन पाई प्लस A या साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, माइनस साइन A। अब बाई क्या, 8 साइन A कट गया, यानी -1/8 रूट हो गया। एक क्वेश्चन आपको बता दिए। अब कहना है हमको यदि यह साइन में रहेगा तो क्या हो। ठीक, आपको हम एक साइन वाला भी बता दें। ठीक है,
साइन वाला क्वेश्चन है आपका क्या, तो देखिए साइन वाला क्वेश्चन है आपका, जैसे प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट sin pi by 18 sin 5 pi by 18 sin 7 pi by 18, ठीक है, इज इक्वल टू 1/8, इज इक्वल टू 1/8, ये हमको प्रूव करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, कॉस का, साइन का तो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल बात, साइन को किस में चेंज कर दीजिएगा, कॉस में। वो चेंज करने आता है आपको, आपके पास बहुत सारा हथियार है, ठीक है। अब यहाँ पर किस हथियार का आप यूज कीजिएगा उस पर डिपेंड करता है। हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस π/18, इसको भी हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस कितना 5π/18, इसको भी हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 7π/18। देखिए सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस हथियार का यूज किया जाए, ठीक है। इससे मेरा क्या हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा 18 to 18, 2 9 जा कितना 18, कितना हो जाएगा 4π/9, वो कितना हो जाएगा cos 2π/9, और वो कितना हो जाएगा cos π/9। देखो दिमाग सिर्फ यही लगाना था, ठीक है। उसके बाद तो फिर हो गया, मेरा काम खत्म। नहीं, π/9 को हम क्या मान लिए, π/9 को मान लिए a, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा cos a, नहीं हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा cos 2a, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा cos 2² नहीं। तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, सीधा डायरेक्ट sin 2 to the power 3a, माने क्या π/9 by 2 to the power 3 sin π/9। अभी कितना हो जाएगा मेरे पास sin 8 π/9 by 8 sin π/9 हो गया। यानी मेरे पास कितना हो गया sin π/9, वहाँ पर कितना हो गया sin π/9 बराबर कितना sin π/9, और sin एक चीज देखो यहाँ पर देख लो कि sin π/9 जो है वह sin 8 π/9 के बराबर है। ये आराम से कट गया, मेरा रिजल्ट क्या आ गया 1/8। यानी हर चीज सोचना होगा, हर चीज दिमाग ओपन रखना होगा, कब कहाँ किस फॉर्मूला का यूज हमको करना है। हो गया। अब हम आपको इस पर 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए। इसको 2-2 एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कम से कम पहला जो फॉर्मूला वाला है उसको, क्योंकि वो आपके लिए फॉर्मूला का काम करेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया, प्रॉब्लम फॉर मी। क्या क्या प्रॉब्लम है आपके लिए, सोचो। दूसरा कलर से लिखा जाए। पहला प्रॉब्लम है आपका cos 2π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 cos 8π/15
cos 14 pi by 15 is equal to 1 by 16। प्रूव दैट तो हम नहीं लिखे, लिख दीजिए ऊपर में आप प्रूव दैट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, साइन में ले लीजिए, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14 साइन 9 पाई बाई 14 साइन 11 पाई बाई 14 आ रहा है। यहाँ लिख दो साइन 13 पाई बाई 14 इज इक्वल टू 1 बाई 64। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है cos पाई बाई 15 cos 2 पाई बाई 15 cos 3 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 5 पाई बाई 15 cos 6 पाई बाई 15 cos 7 पाई बाई 15 आ गया। 7 पाई बाई 15 बाय इज इक्वल टू 1 बाय 128। क्वेश्चन लगातार है। cos पाई बाई 15 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, cos 6 पाई बाई 15 और 7 पाई बाई 15। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका cos 7 डिग्री cos 14 डिग्री cos 28 डिग्री cos 56 डिग्री इज इक्वल टू साइन 68 डिग्री बाय 16 cos 83 डिग्री 83 डिग्री। 5 में आ जाइए cos cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 cos 16 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 1 बाई 16। क्वेश्चन नंबर 6 cos पाई बाई 65 इंटू cos 2 पाई बाई 65 इंटू cos 4 पाई बाई 65 इंटू cos 8 पाई बाई 65 इंटू cos 16 पाई बाई 65 और cos 32 पाई बाई 65 इज इक्वल टू 1 बाई 64। 1 बाई 64। बस यही 6 क्वेश्चन आपको मात्र बनाना है। ठीक है, मात्र 6 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।